हेलो एवरीवन। हेलो रायन। रायन ने भी आप सभी को हेलो कर दिया है। तो आज बेटा हम बात करने वाले हैं मॉड्यूलस की। मॉड्यूलस क्या चीज है? मॉड्यूलस एक 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 सिंबल है कुछ बताने का। पहले समझते हैं कि सिंबल का क्या मतलब होता है। पहली बात, जब भी कोई बोलेगा मॉड्यूलस निकालो तो किसी नंबर का मॉड्यूलस निकालने को बोलेगा, किसी भी नंबर का मॉड्यूलस निकालने को बोलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मॉड्यूलस किसी नंबर का निकालने को बोलेगा। तो मॉड्यूलस जैसे कि लिखने की कोशिश करता हूं क्या है इसका मतलब, ताकि हम अच्छे से पढ़े। तो जैसे बोलेगा मॉड्यूलस ऑफ -3 निकालो, मॉड्यूलस ऑफ -4 निकालो। +4 कह दिया हो सकता है, प्लस तो लिखते भी नहीं है, वैसे प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती। मॉड्यूलस ऑफ 2.3 निकालो। किसी भी चीज का मॉड्यूलस, नंबर का मॉड्यूलस पूछता है, नंबर का मॉड्यूलस पूछता है। ये लिखने का तरीका क्या होता है बाद में बात है, पर अगर आपको कभी ऐसा दिखाई दे कि मॉड्यूलस ऑफ -3 कितना होगा, तो आप समझ जाएंगे ये सवाल पूछा जा रहा है। मॉड्यूलस ये लिखने का तरीका है। अब इतना लिखने की आदत नहीं होती है, तो इसी चीज को एक और सिंबॉलिकली भी लिखा जाता है। जो भी कभी मॉड्यूलस निकालना तो उसके बगल बगल में 2 बड़ी लाइनें खींच देते हैं, तो कहता है कि ये निकालो, तो ये निकालो। सिर्फ इतना लिखे ये निकालो, तो ये निकालो में क्या निकाले, ये क्या है चीज? तो इसका मतलब है ये कह रहा है कि मॉड्यूलस ऑफ -3 निकालो। या इसकी जगह लिख देगा यहां पर दिस इज 4, यहां पे क्या लिख देगा मॉड्यूलस ऑफ 2.3, ऐसे लिख देगा कि ये निकालो। तो ये हमें आगे जरूरत पड़ेगी, मैं समझाऊंगा क्यों जरूरत पड़ेगी, पर पहले ही समझो कि ये निकालो बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मैथमेटिकली मतलब होता है कि अगर किसी भी नंबर का मॉड्यूलस निकालो तो उसका मतलब होता है कि जो भी वो नंबर है उसका साइन हटाकर बता दो, यानी वो सिर्फ आंसर इसका पॉजिटिव आ जाएगा। साइन हटा दो। जैसे -3 का मॉड्यूलस पूछे तो 3 आ जाएगा, -4 का मॉड्यूलस पूछे तो वो तो 4 ही आएगा, 2.3 का मॉड्यूलस पूछे तो 2.3 आएगा। अगर निगेटिव साइन है तो उसकी जगह बाहर पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा ही। मतलब साइन हटा दो और सीधे लिख दो। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यानी मॉड्यूलस किसी भी नंबर का हमेशा आंसर कैसा आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है। तो मॉड्यूलस का सिंपल सा मतलब है, सिंपल, पहला सिंपल मतलब क्या होता है कि वो उस चीज की सिर्फ और सिर्फ विदाउट साइन उसको वैल्यू बताएगा, नंबर बताएगा कितना है, उसको मॉड्यूलस कहा। आई होप इट इज क्लियर। तो ये एक सिंबल है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूंगा, जैसे मैं बोला फॉर एग्जाम्पल आपसे कि मॉड्यूलस ऑफ -3.4 कितना होता है? 3.4। मॉड्यूलस ऑफ 0 कितना होता है? 0। बहुत बढ़िया। 0 नहीं बताया पर कॉमन सेंस, क्योंकि साइन है ही नहीं इसमें, तो साइन है ही नहीं। मॉड्यूलस ऑफ 2.7 कितना होता है? 2.7। बहुत बढ़िया। तो दिस इज का मीनिंग, इसका मतलब ये होता है कि मॉड्यूलस का क्या मतलब होता है। क्लियर है मेरी बात? तो आपने क्या सीखा कि अगर ये नंबर निगेटिव है तो पॉजिटिव बता दो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बताओ, 0 है तो 0 बताओ। सिर्फ निगेटिव वाले को बदलना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? पक्का। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। इसका सिग्निफिकेंस, इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। क्या मेरा कहने का मतलब है? जैसे कि अगर कोई बोल रहा है मॉड्यूलस 4 का या मॉड्यूलस -3 का मतलब क्या होता है, तो आपको पता सारे नंबर हम कहां ड्रॉ करते हैं? नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। आपको ये पता है? आपको ये नंबर पता है, ये नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। यहां पर बीच में 0 बना दिया, यहां पर इक्वल दूरी पर 1 2 3 4 और इधर -1, इधर -2, इधर -3। अब अगर कोई बोलता है किसी भी नंबर का मॉड्यूलस बताओ, तो आप इसको समझ लो कि ये पूरी चीज एक स्टेप है। ये पूरी चीज एक स्टेप है। तो अगर किसी भी नंबर का मॉड्यूलस बता रहा है, जैसे बोला कि मॉड्यूलस ऑफ -3 बताओ, इसका मतलब है कि वो 0 से कितनी स्टेप अवे है। तो स्टेप तो हमेशा नंबर पॉजिटिव ही आएंगे, माइनस स्टेप थोड़ी कुछ होते हैं। तो 0 से -3 कितने स्टेप अवे है? 3। दिख रहा है क्या? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 3 स्टेप। 0 से प्लस मॉड 4 बताओ। मॉड 4 का मतलब, मॉड 4 का मतलब क्या हुआ? पहले यहां पर फिजिक्स मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि 0 से 4 के बीच का स्टेप्स होता। 0 से 4 तक जाने में कितने स्टेप अवे है? 0 से 4 की दूरी बताओ। दूरी बताओ। तो 0 से 4 की दूरी 4 है, 0 से -3 की दूरी 3 है। तो दूरी हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। दूरी हमेशा पॉजिटिव आती है। तो इसका मतलब होता है कि मॉड्यूल, अगर कोई बोले मॉड्यूलस x कुछ भी हो, इसका क्या मतलब होता है? x मतलब होता है हमेशा x -3 होता। तो इसका मतलब क्या होता है मॉड्यूलस x का? x नंबर लाइन पे जहां भी लिखा हो लिख दो, उसमें से 0 और x में
कितने स्टेप? उसके बीच की कितनी दूरी है वो निकालना, क्योंकि हो सकता है 0.5 हो तो 0.5 स्टेप कुछ बोल नहीं सकते, तो उसकी दूरी निकाल दे। पक्का? मॉडुलस एक्स का मतलब होता है, मॉडुलस एक्स का मतलब होता है, मॉडुलस एक्स का मतलब होता है ओरिजिन से एक्स की डिस्टेंस, ओरिजिन से एक्स की डिस्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आई? एक्स पॉजिटिव भी हो सकता था, एक्स निगेटिव भी हो सकता था। एक्स की जगह -3 रखेंगे, मतलब बताओ पहले। 0 से -3 में कितना डिस्टेंस हुआ? कितना डिस्टेंस हुआ, कितना डिस्टेंस हुआ, और इस डिस्टेंस को एक डिस्टेंस कहते हैं, उसी हिसाब से कितना डिस्टेंस हुआ। क्लियर है क्या मेरी बात? पक्का क्लियर है? तो मॉडुलस एक्स का मतलब ये हुआ। तो ये बेसिक कहानी में समझ में आएगी, मॉडुलस का मतलब ये हुआ। अब हम आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते। अगर कभी लिखा हो मॉडुलस एक्स -3, मॉडुलस एक्स -3 लिखा हो, तो इसका मतलब होता है जो भी एक्स है, एक्स की माइनस हमेशा होना चाहिए, याद रखिएगा। एक्स -3 है, एक्स की 3 से दूरी, एक्स की 3 से दूरी, एक्स की 3 से दूरी। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? एक्स की 3 से दूरी। जैसे अभी हम सिर्फ एक्स लिखा होता तो कहां से दूरी देखते थे? x से 0 से दूरी। एक्स मॉड एक्स का मतलब होता है एक्स की 0 से दूरी, 0 से दूरी। नंबर लाइन दिमाग में बैठी होनी चाहिए, एक्स की 0 से दूरी। एक्स माइनस 5 का क्या मतलब हुआ? x की 5 से दूरी, एक्स की 5 से दूरी, एक्स की 5 से दूरी। ध्यान से समझिएगा। और अगर मान लो लिखा हो एक्स +3, माइनस होना जरूरी है, तो इसका मतलब है ये लिखा हुआ है बेटा x -3, x -3। तो अब क्या हुआ? x की -3 से दूरी। बहुत ही बढ़िया। तो इसका मतलब हुआ x की -3 से दूरी। पक्का समझ में आया? x +4 का क्या मतलब हुआ बेटा? x की -4। ध्यान से इसको क्या लिखेंगे पहले? x -4, x की कहां से दूरी? x की -4 से दूरी। अब वो हमसे सवाल पूछेगा कुछ जो आप आराम से कर सकते हैं, एकदम सिंपल। आपको कोई दूरी वाला फंडा दिख रहा है तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, दूरी देखनी है, और आप अपन सवाल आसान से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा नंबर लाइन अपने मन में सोची रहती है, बनाने का मन करे तो बनाओ, नहीं बनाने का मन करे तो मत बनाओ। ठीक है? उसने बोला कि मॉड x -4 की वैल्यू 5 है, तो x कितना होगा? मॉड x -4 की वैल्यू 5 है, तुम बताओ। मॉड x -4 की वैल्यू 5 है, 9 और कुछ हो सकता है? हाँ, क्या? -1। हाँ, -1। बिल्कुल सही है। तो आपने कहा x के 2 आंसर, x की इसमें क्या लिखा है, इसको वर्ड्स में बोल के बताओ क्या लिखा हुआ है। ये x की -4, x की 4 से दूरी 5 है। x की 4 से दूरी 5 है, तो लेफ्ट में भी दूरी हो सकती है, राइट में भी दूरी हो सकती है। तो x की 4 से दूरी 5 है, तो आपने कहा ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था, और इधर -1 था, -2 था। तो इससे दूरी 5 है, तो इधर 5 भी जा सकते हो और इधर भी 5 जा सकते हो। इधर 5 जाओगे तो 5 दूरी स्टेप आओगे तो कितना रहेगा? -1। पक्का? और इधर जाओगे तो 9। तो इसका मतलब है इस सवाल के कितने आंसर होंगे? 2 आंसर होंगे। सर x की वैल्यू 9 और -1, x की वैल्यू -1 होगी। पक्का? अब मैंने आपसे फिर से सवाल पूछा, मॉड x -3 इज इक्वल टू 7। 10। दोनों आंसर बोलोगे तो मैं सुन ही नहीं रहा हूं। -4। तो 10 तो तेज बोलो ना तभी सुनाई दे। 10 इधर की तरफ जाओगे तो 10 हो गया, और पीछे जाओगे तो -4। तो 2 आंसर आ गए। मॉड x -3 इज इक्वल टू 7 की वैल्यू। पक्का? समझ में आ रहा है ना कैसे किया? समझ में आया आपको? हाँ। पक्का? दोनों आंसर दिखाई दे रहे हैं आपको? अभी सवाल थोड़े मुश्किल हो जाएंगे, ध्यान से करना। मॉड x -5 इज इक्वल टू 12। बताओ आंसर। 17 और दूसरा
7 -7 17 एंड -7 पक्का दिखाई दिया? 5 से दूरी अभी मैं पक्का, ठीक है। अब बताओ x माइनस 8 इज इक्वल टू 2.5। अब बताओ 10.5 और 5 माइनस बोलो बोलो माइनस क्या? -5.5 माइनस 5.5 8 से सॉरी तो ध्यान से कर लो ना, जल्दीबाजी किस बात की है, बोलो। कोई घबराने की बात नहीं, आराम से बताओ। ये बाकी चीजें मत सोचो कुछ भी कि कौन क्या सोच रहा है, कोई कुछ नहीं सोच रहा है, तुम अपना दिमाग लगाओ, किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है, ना तुम्हें मतलब होना चाहिए। बताओ 5.5 हाँ, तो फिर इतना सोच, ये तुम्हारे तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए कोई सवाल है क्या कि तुम इतना टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना और मेरा दोनों का? 5 पॉइंट पता नहीं, क्योंकि तुम बाकी हाथ हटाओ, बाकी दो दुनिया की बातों के चक्कर में मत पड़ो। कैमरा नहीं है यहाँ पे, कोई कैमरा नहीं है, भाड़ में गया कैमरा। x माइनस 7 इज इक्वल टू 2.4 9.4 comma 7 4.6 4.6 आंसर पक्का, गुड। अब ये एक तरीका हो गया, इसको तुम तुरंत फटाफट आंसर निकाल पा रहे हो कि मॉड की वैल्यू क्या होगी। एक और बता दो ताकि हमारा मेरा को पक्का क्लियर हो जाए। x प्लस 7 इज इक्वल टू 3 -4 -7 से दाएं और बाएं चलो ना, 3 स्टेप। एक सेकेंड हाँ तो मैंने हाँ, राइट चलो पहले। हाँ कोई बात नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सोचो, पहली बार सीख रहे हो, कंफ्यूजन हो सकते हैं, मेरे को दिखते नहीं है, आपको दिखे हो सकते हैं, क्योंकि होना बिल्कुल लॉजिकल, पर मैं समझूंगा ना। बताओ क्या हो? -4 + 7 3 हो जाएगा हाँ और ऐसे मत सोचो, -7 से लेफ्ट राइट चल लो ना, दिखाई देगा तुम्हें। -7 यहां है, इधर -6 होगा, इधर -5 होगा, इधर -4 होगा, इधर -3 होगा, इधर की तरफ -8 होगा, -9 होगा, -10 होगा। तो क्या 7 से -7 से इधर चले 3 स्टेप, इधर चला तो -4 आया और उधर चला -10 तो ये तो सिंपल था यार। हम सोचा तुम कहीं और खो गए थे, क्योंकि तुम कुछ और तुम वैल्यू डाल के चेक कर रहे होगे शायद। -10 तो क्या क्या आंसर आया? -10 हाँ और बोलो। -4 -4 अभी फिर मैं और देना पड़ेगा। x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 4 -14 -14 सही है। कैसे किया -14 + 5 9 -9 तुमने, लेकिन तुमने सब अंदाजा लगाया, लेकिन 9 तुमने + 5 नंबर लाइन पे चल नहीं पाए थे। 9 + 4 क्या? हाँ 9 + 5 14 होता है, तो फिर मैंने -14 करके देख लिया। 9 + 5 14 होता है, तुमने -14 करके देख लिया। समझ रहे हो ना तुम कहानी? पक्का। हाँ। लेकिन गलत हुआ तो फिर मैं तुम्हारे मेथड को नहीं मानूंगा। तुम्हारे मेथड को गलत नहीं होना चाहिए। मैं समझ गया, वो बिल्कुल सही सोचने का तरीका है, पर वो सही से सोचना। x प्लस 7 इज इक्वल टू 2 -5 -5 ठीक है।
-9 -9 कैसे सोचा मुझे बताओ ताकि दुनिया को पता चल जाए मेरे तरीके से। 2 अच्छा + 7 को 2 + 7 किया 9 फिर उसे नेगेटिव क्यों किया 2+7? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में चला होगा, मैं मानता हूँ हर आदमी के दिमाग में एक अपना प्रोसेस चलता है। वो जरूरी नहीं कि मेरे मास्टर जी के दिमाग से चले, तुम्हारा फ्री प्रोसेस हो सकता है। पर तुमने देखो x की, एक बात समझो, x की -7 से दूरी 2 के बराबर है। x की -7 से दूरी 2 के -7 से दूरी 2 के बराबर है। तो -7 से 2 राइट में जाओगे, राइट में जाओगे तो -5 आएगा, और -7 से 2 लेफ्ट में जाओगे तो -9 -9 आएगा। तो माइनस माइनस ऐड होकर 7 + 2 और उसका माइनस साइन हो गया। x + 9 = 44। 35 35 से तो सीधे दिख जाता है तुम्हें बिना नंबर लाइन के। -50 -53 परफेक्ट। समझ में आ गया ना तुम्हें कहानी? पक्का? अब ध्यान से समझ। अब ये तो आसान था, लेकिन मेरी बात को समझोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा नंबर लाइन वाली। अब मेरा सवाल थोड़ा मुश्किल होने वाले हैं, ध्यान से समझना। अगर उसने मुझे बोला कि mod x + 5 mod x + 5 प्लस mod x - x प्लस आसान देता हूं पहले, mod x - 3 प्लस mod x - 3 प्लस mod x = 10। ये सवाल है। इसका मतलब बताओ, पहले वर्ड्स में मतलब बताओ, नंबर लाइन को सोच के मतलब बताओ इसका क्या मतलब? x की दूरी -3 से -3 से 3 से तो फिर क्यों जल्दीबाजी क्यों करते हो यार? x की दूरी 3 से क्या सिखाया था? माइनस तो लगा ही रहेगा, अगर प्लस लगाओ तो उसको माइनस सोचना होता x की दूरी 3 से प्लस x की दूरी 0 से। है। x की दूरी 3 से निकाली और x की दूरी 0 से निकाली, दोनों को जोड़कर जो आंसर आया वो 10 है। 10 है। तो x की वैल्यू बताओ देखिए, तुम अपना दिमाग लगा के सोचो। x की दूरी 3 से निकाली, x की दूरी 0 से निकाली, और दोनों दूरियां मिलाकर 10 है। 6.5 x अगर 6.5 कैसे? 6.5 माइनस की दूरी 3 से हो जाएगा 3.5 और 0 से हो जाएगा 6.5 तो 3.5। तो आंसर आया x = 6.5। क्या यही अकेला आंसर है? नहीं, और हो सकता है? हाँ। सोचो। अच्छा लगा मुझे 6.5 आपने अपने कॉमन सेंस से सोच के बता दिया। पर अब मुझे ऐसा चीज डेवलप करनी है ना ताकि दुनिया का हर आंसर निकाल पाए। पी लीजिए। ऐसा आंसर निकालो कि हम ऐसा तरीका डेवलप करो कि हमारा आंसर बता पाए। 3.5 3.5 माइनस x की वैल्यू -3.5 -3.5। अब मुझे समझाओ कैसे कैसे सोचा तुमने? तुक्का मारा, मतलब दिमाग कैलकुलेशन मन में किया, क्या किया? कोई नंबर लाइन सोची, नहीं सोची? झूठ ना बोला सर। नंबर लाइन नहीं सोची। हाँ कोई बात नहीं। मैं देखा कि प्लस में 6.5 आ रहा है। हाँ तो 6.5 लाने के लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा, तूने ये सोचा कि 6.5 लाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो फिर 3 और 3.5 का -3.5 का डिस्टेंस 6.5 आया। ठीक है, बाकी तो -3.5 आया। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, पर ये अब हर बार जीवन इतना, क्योंकि ऑब्जर्व हमेशा चीजों को मेथोडिकली, बिल्कुल आई एग्री दिस रॉनेस, आई एग्री विद दिस कि आपने सोचा, बढ़िया बात है। ये सोचना जिसको आता है वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। तो आई एम हैप्पी विद दिस, आई एम नॉट एग्रीइंग विद दिस। बट क्या होता है कि आप इसको कुछ हर चीज
सिर्फ बिना पेन चलाए सोच के दिमाग लगा के सीधे बता सके ऐसा संभव नहीं है। तो हमें मेथड्स को पे फोकस करना पड़ता है, मेथड्स पे फोकस करना पड़ता है। अब इस चीज को करने का सिंपल तरीका मैंने ऐसे सोचा, लिख रहा हूं मैं, लिख रहा हूं। तो हमने ये बनाया 0, क्योंकि ये x की कहां से दूरी है, x की 0, तो 0 बना दो। और ये बनाया 3, ये x की कहां से दूरी है, 3 से। तो हमें एक ऐसा पॉइंट चूज करना है बेटा इस लाइन पर, कैसा पॉइंट चूज करना है, उसकी 0 से दूरी और 3 से दूरी का जोड़ मिलाकर, दूरियों का जोड़ मिला के 10 आ जाए। तो अब आंसर या तो यहां आ सकता है या यहां आ सकता है। सोच लेते हैं, पहले सोच लेते हैं, फिर आपकी बात सही है, या तो राइट आ सकता है, बिल्कुल सही है। या तो यहां हो सकता था, बिना दिमाग वाले आदमी की बात कर रहा हूं, उसके हिसाब से आंसर या तो यहां हो सकता था, आंसर या यहां हो सकता था, या आंसर यहां हो सकता था। पक्का ये बात समझ में आ गई, पक्का ये बात समझ में आ गई, पक्का। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा मान लो अगर आंसर यहां चेक करते, तो यहां पर इसकी दूरी ये है और लाल वाली 0 से दूरी है और पीली वाली 3 से दूरी है। तो ये दूरी का समेशन के बारे में क्या कहना है, ये बीच की दूरी कितनी आएगी, 1.5। अरे मैं कह रहा हूं लाल वाली दूरी और पीली वाली दूरी जोड़कर कितनी आएगी, 3 आएगी। तो बीच में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीच की दूरी तो फिक्स्ड है, कहीं भी पॉइंट ले लूं। अरे जब यहां पे ले लिया होता तो ये दूरी और ये दूरी का समेशन कितना आता, 3 ही आता। तो इसका मतलब बीच में नहीं हो सकता, क्योंकि हमें दूरी कितनी चाहिए, 10 चाहिए। पक्का। ये तो अब जब बीच में नहीं आ रहा है तो हमेशा इस सवालों में एक बार इधर और एक बार इधर दोनों जगह चेक करना है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि यहां आंसर है, ये आंसर है, पक्का ये आंसर है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो ये दूरी दिखेगा, दिखेगा तो काम चले बेटा, ये दूरी और ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी मिलकर 10 बना रही है। ये दूरी, अगर ये दूरी r है फॉर एग्जांपल, ये दूरी r है, तो क्या यहां से यहां तक की ये दूरी भी r होगी, और ये दूरी तो 3 है ही है, तो क्या r प्लस 3 मिलके कितना बना रहे हैं, 2r + 2, और कितना बना रहे हैं दोनों मिलके 10। तो 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2r 7, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.5, यानी 3 से 3.5 इधर होगा, 3.5 + 3, आंसर 6.5। पक्का समझ में आया। इसी तरह से यहां सोचते, मान लो ये है स्टेप, ये दूरी इसको r मान लिया, मन में ही कर लेंगे ये काम तो, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, r + 3, हाँ, तो दोनों मिलके कितनी हो जाएंगी, 2r + 3, और 2r + 3 कितना होना चाहिए, 10, तो 2r 2r जल्दी, 7, तो r, 3.5, यानी इस 0 से 3.5 पहले वाला नंबर -3.5, आंसर। दिखाई दिया क्या आपको, पक्का। चलिए अब करके दिखाइएगा, मुझे करके दिखाइएगा। x - 3 + x - 4 = 12। कॉपी में कर लो, कॉपी में कर लो, जल्दीबाजी नहीं है, कोई मेथड से करो, मेथड से करो, मेथड से कर लो, कॉपी में करो, कॉपी में करो। आप लोग भी करिए भैया, जितने लोग हैं, देखिए कौन पहले कर, आप रायन से पहले कर पाए कि नहीं देखते हैं। कर ही लेंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ 3-4 बनाया करो, पूरी नंबर लाइन बनाने की जरूरत ही नहीं थी। x की दूरी 3 और x की दूरी
बता। एक्स इधर मान के सोचो। 9.4 9.5 पक्का करेक्ट आंसर। दूसरा वाला बता, दूसरा आंसर बता। घबराया मत करो, कोई नहीं जज कर रहा है तुम्हें। तो गलत होगा मैं बताऊंगा, मैं कुछ नहीं डांटूंगा पब्लिकली तो एटलीस्ट। दूसरा आंसर बता। वेरीफाई मत किया करो, आंसर जो आ रहा है वो बता दिया करो, वेरीफाई मत किया करो। सही हो रहा है, इतना बार बार वेरीफाई करने का टाइम नहीं। लाने के लिए क्या कर सकते हैं? आपने फिर अपने तरीके से वही वाला करो, नंबर लाइन वाला तुम छोड़ दिए। हाँ ठीक है चलो। हीरोगिरी इंपॉर्टेंट है, हीरोगिरी इंपॉर्टेंट है। चलो कोई बात नहीं, तुम मेरी बातों पे मत ध्यान दो। मैं तो ऐसे टॉन्ट मारता रहता हूँ, तू मेरे चक्कर में मत परेशान हो। दुनिया गई भाड़ में, मैं गया भाड़ में, तू सिर्फ सवाल के बारे में सोच। देख इधर देख, आसान है, तू अगर सोचेगा तो ये बनाया 3, ये बनाया 4, एक आंसर इधर आएगा, एक आंसर बीच में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बीच में अगर कोई भी पॉइंट लोगे तो उनका समेशन तो 1 ही आएगा। ऐड कर रहे हैं जब। पक्का पक्का क्लियर है मेरी बात? तो आपने कहा यहां पे एक पॉइंट है, तो ये दूरी जो हो गई इसको r मान लिया, ये दूरी हो जाएगी r+1, दोनों मिला के हो गई 2r+1। हाँ तो बताना 2r+1 की वैल्यू 12 है, तो r की वैल्यू आ गई 5.5, तो 4 से 5.5 इधर, 4 से 5.5 इधर कितना आ गया? 9.5, तो 3 से 5.5 इधर। अबे सेमी बात तो है। -2 तो बस इसमें कौन सा इसमें रॉकेट साइंस था? अरे जो काम इधर हो रहा है वही काम इधर भी हो जाएगा, सेम ही चीज तो है दोनों। भाई यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लेता तो इसकी दूरी r होती, तो इसकी r+1 होती, जो यहां से था वो यहां से था। ठीक है पक्का? अब तो चमक गया तुम्हें शायद। पक्का? mod x - 3 plus mod x - 7 is equal to 24। 3 और 7 माइनस प्लस ध्यान रखना, बीच का डिस्टेंस 4 4 हाँ आर क्यों? बता, आर मुझे चाहिए क्या? मुझे क्यों? मुझे क्या तुम्हारे आर फार का क्या मतलब? मन में क्या चल रहा है मेरे को क्या लेना देना? मुझे तो एक्स चाहिए। बता। आर क्या चीज है, किससे दूरी है? x और 7 की। तो 7 आर की वैल्यू 10 आगे, तो एक्स की वैल्यू नहीं पता चल रही है क्या? 7 के राइट में 10 दूर आगे, अब 17। तो फिर इतना कहां कहां खो जाते हो? दिमाग में कुछ और क्या चलने लगता है क्या? नहीं तो फिर कहां खो जाते हो बेटा? 17 और इधर 1 से ठीक है। इधर तरफ 3 से उतना ही, कितना दूरी चलोगे? अरे सॉल्व करने की क्या जरूरत है, वो तो दिख ही रहा है ना तुम्हें, 10 ही आएगा। -14
-14 3 से, -3 से नहीं, 3 से 10 दूरी पीछे जाओगे। अबे चंपक लाल, इधर बनाया 3, इधर बनाया 7, इधर इससे 10 इधर आगे जाओगे तो नंबर मिलेगा 17, तो इससे 10 पीछे जाओगे तो क्या नंबर -14 मिल जाएगा? नहीं, तो क्या बोल रहे हो, कितना मिलेगा? -7। तो -7 को क्या बोल रहे थे तुम? क्या सोच क्या रहे हो? बताओ तो मुझे, बता दो क्या सोच रहे हो। खुशी। तो कहां फंस जाते हो यहाँ पे? ठीक। क्लियर है अभी? ठीक तो तुमने पिछली बार ही बोला था यार। क्लियर है। पक्का? मैं बदल दूंगा सवाल, बदल, मुझे ऐसा नहीं कि हमेशा एक ही तरीका लगेगा, तो सोचने का तरीका डेवलप करो। आपको दूरियों का फंडामेंटल पता है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मॉड एक जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही जैसा सवाल आए। अभी अगली बार ये सवाल चलो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। बताओ। पेन नहीं चलेगा, भाग, बिना पेन चलाए। हाँ, कल का। अरे 0 गायब हो गया, 50। आंसर बोलो बोलो। अगर एक्सीडेंट हो गया 22.5 आ गया, मतलब कहां से दूरी आई है वो? एक्स। किसकी? फिर भूल गए। इधर बनाया 5, इधर बनाया 10, फिर ये दूरी को r माना था, इसकी वैल्यू 22.5 है, तो 10 से 22.5 आगे जाके नंबर नहीं मिल रहा है क्या? तो कहां पागल हो गए हो क्या? ये यूट्यूब के चक्कर में पगला गए हो? नहीं। तो फिर तुम इस बात को क्यों नहीं समझ, जो तुम एकदम आसान बात है, तुम कहां इस चक्कर में पड़े हुए हो कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है? इधर वाला आंसर क्या होगा? एक साइड में -17.5। पक्का? हाँ। ठीक है, -17.5। तो क्या हो रहा है बार बार, क्या हो रहा है? नहीं समझ में आया तो बोला करो ना यार, क्या नहीं समझ में आ रहा है? क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब नहीं समझ रहे तुम, अपने तरीके में गुस्से हुए। इसका मतलब समझो, क्या मतलब होता है x-10 का? मॉड ऑफ x-10 का क्या मतलब होता है? एक्स 10 की दूरी। x की 10 से दूरी। तो हमने इधर 3 जगह आंसर आ सकते थे, ठीक है, पक्का? तो ध्यान से समझना आपकी बार, अब की गलत किया समझ काम नहीं चलेगा मेरा। मॉड x-4, अभी मैं सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूं, इसलिए x-7 इज इक्वल टू 29। ट्वेंटी
दूसरा -9 -9 करेक्ट। समझ में आ गया? अभी बदलूंगा सवाल, अगर सोचना नहीं सीखा, रट लिया कोई तरीका बना के, तो वैसे ही काम नहीं चलेगा। ठीक। फटाफट कर बेटा, कर सकता है। मुंह पे हाथ मत लो, डरो 90 मत बेटा, कोई नहीं, कुछ मैं सिर्फ डांट रहा हूँ तो ऐसे थोड़ी कि तुम्हें मार रहा हूँ यार। डांटना तो जरूरी है, कि तुम ध्यान नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। दूसरा वाला आंसर बता। -8 -8 हम्म, करेक्ट आंसर। x -3 प्लस x -5 इज इक्वल टू 2। जीरो इक्वल टू 2 आ रहा है। तो मतलब जीरो, वो तो तुम तरीके में फंस गए, तुम मेथड समझ लिए। x की 3 से दूरी और x की 5 से दूरी 2 है, तो ये 3 है, ये 5 है। अगर इधर कोई भी पॉइंट होगा तो ये दूरी और ये दूरी मिलके तो 2 से ज्यादा आएगी आएगी भाई। ये दूरी और ये ऑलरेडी यही 2 है, तो ये दूरी और ये दूरी जोड़ दूंगा तो इसका आंसर तो 2 से ज्यादा आएगा ही आएगा, 2 से कम तो हो नहीं सकता, इधर से भी नहीं हो सकता, पर बीच में हो सकता है, क्योंकि बीच में कोई भी दूरी, कोई भी पॉइंट ले लो, ये दूरी प्लस ये दूरी मिला के कितनी होने वाली है? ये दूरी प्लस ये दूरी 2, ये दूरी प्लस ये दूरी 2। तो क्या आंसर हुआ? सारे पॉइंट आंसर हुए। कहां से? इसका आंसर क्या हुआ? ये सारे पॉइंट इसके आंसर है क्या? इसमें x कुछ भी मान लो, तो क्या यहां से दूरी प्लस यहां से दूरी का समेशन 2 आ रहा है? हाँ। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? नहीं पता। इसका आंसर लिखोगे ऑल पॉइंट्स, इसको लिखने का तरीका होता है ऑल पॉइंट्स बिटवीन 3 और 5 इंक्लूडिंग 3 एंड 5, इंक्लूडिंग 3 5 को भी 3 की 3 से दूरी 0 है, 3 की 5 से दूरी 2 है, तो इंक्लूडिंग 3 5। क्या मतलब समझ में आया? कैसे लिखोगे? अच्छा बताओ, ये सवाल आ गया, मॉड x -3 प्लस मॉड x -5 इज इक्वल टू 1। साढ़े 3। बीच के पॉइंट तुमने कहा कि अभी आंसर है कि बीच का कोई भी पॉइंट चूज करोगे तो उसकी इससे दूरी और इससे दूरी का समेशन 2 होता है, तो बीच का पॉइंट को तो आंसर आ ही नहीं सकता ना। अब इनके बीच का पॉइंट जब समेशन 2 होता तो एक भी थोड़ी हो जाएगा, 2 भी होता है, एक भी हो जाएगा, क्या आ नहीं सकता? और इधर का आ नहीं सकता, क्यों? एक सेकेंड का 3 to 5 ऐसे यहाँ से देखते 3.25
अब कोई बात नहीं, ऐसे सवाल ये यहां बीच का कोई पॉइंट आंसर हो सकता है क्या? नहीं, क्यों नहीं हो सकता? बोलोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, जब तक बोलोगे नहीं, बोलना पड़ेगा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये कोई भी पॉइंट ले लो, ये दूरी और ये दूरी ऐड करोगे कितना आएगा आंसर? 2। तो एक कैसे हो जाएगा? एक तो नहीं हो सकता। यहां कोई आंसर हो सकता है क्या? क्योंकि ये दूरी प्लस ये दूरी क्या एक हो सकती है क्या? नहीं, क्यों? एक बहुत छोटा है। 2 से तो कम, किससे बड़ी होनी चाहिए? 2 से तो बड़ी होनी चाहिए ना भाई। ये दूरी प्लस ये दूरी कम से कम इससे तो बड़ी होगी ना, तो 2 से तो बड़ी होगी। तो इधर भी नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। तो आंसर है नो सॉल्यूशन। क्या आंसर है? नो सॉल्यूशन। कोई आंसर नहीं होगा इसका। ये भी एक आंसर होता है, नो सॉल्यूशन भी एक आंसर होता है पेपर में। ये सॉल्व नहीं किया, इसका आंसर आ ही नहीं सकता। ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है जो ऐसा काम करे। पक्का? बताइएगा। x माइनस 3 प्लस x माइनस 9 इज इक्वल टू 5। नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। पक्का? x माइनस 3 प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 5। बीच में आंसर आएगा ऑल पॉइंट्स बिटवीन 3 and 8। वेरी गुड, ऑल पॉइंट्स बिटवीन 3 and 8। x माइनस 3 प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 29। ठीक करो। ट्वेंटी इज द आंसर। दूसरा, एक सेकेंड। -9। -9 इज अनदर आंसर। क्लियर है? पक्का? वेरी गुड। अगला मॉड x, एक लास्ट है, x प्लस 3 प्लस x माइनस 4। x की -3 से डिस्टेंस, तो बीच में 7 डिस्टेंस आया। बहुत ही बढ़िया। इज इक्वल टू 6। नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। बहुत ही बढ़िया। x प्लस 3 प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 7। All the points between 3 and 3 बिटवीन 3 -3 and 4। तो 3 क्यों बोल रहा है बे? गलत, 0 नंबर तो मिल ही जाएंगे ना। -3 और 4 के बीच के सारे पॉइंट, -3 और 4 को इंक्लूड करेंगे कि नहीं? करेंगे। करेंगे। बहुत ही बढ़िया। x प्लस 3 प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 29। 2r plus 7 is equal to 25, 15। हाँ 15 ठीक है। -8। -8। अब हुए ना तुम हीरो, अब हुए ना हीरो। दिखाई दिया अब तुम्हें? दिख रहा है क्या पूरा कहानी? ये जब इस तरह का सवाल आएगा एडिशन वाला, समझ में आ गया ना कैसे करेंगे। पर यही एक सवाल नहीं आएगा, ऐसे भतेर बना के देगा। अभी भतेर बना एक बार ट्राई मारता हूं, तुम दिमाग लगा लेना बस। मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे पता नहीं है कैसे कर पाओगे, क्या कर पाओगे, लेकिन समझने दिखता हूँ कि समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। उसने बोला कि 2 मॉड x माइनस 3, हाँ 2 मॉड x माइनस 3 प्लस x माइनस 4, 2 मॉड x माइनस 3 प्लस x माइनस 4, पक्का, इज इक्वल टू 49। पेपर है, बना लो, सोच के बनाओ, बना के करो बेटा, बना के करो। नॉट पॉसिबल है। मुझे तो नहीं लग रहा। जल्दीबाजी मत किया करो, बना के करो। क्या बनाओगे? नंबर लाइन वाला तरीका देखो ना। ये बनाया 3, ये बनाया 4, इधर कोई पॉइंट कंसीडर किया। ये क्या चीज लिखी है? x की क्या मतलब? के 4 से दूरी, यानी इसको बोल दिया r। ठीक है, अभी समझने की कोशिश करिए। r 3r आ जाएगा।
3r और ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस, ये हो जाएगी कितनी डिस्टेंस, ये हो जाएगी r+1, बट 2 बोला है। हाँ तो 2 टाइम्स बोला तो 2r+2, 2r+2 तो क्या हो जाएगा दोनों मिला के 3r+2 3r+2 कितना है 47 47 है। चलो थोड़ा आसान कर देता हूँ, 47 50 कर देता हूँ, प्राइम नंबर हो गया हाँ ठीक है। 16 तो r की वैल्यू 16 आ गई, तो 20 20 इज द आंसर। दूसरी तरफ का आंसर वैसा नहीं आएगा, इस बार सेम नहीं है सारी, हाँ देखो एक सेकंड इस बार सेम नहीं है। हाँ 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 -14 -14 कैसे, मुझे भी समझा दो क्या किया तुमने, मुझे -14 चेक कर लो, -14 बना दिया ना हाँ, -14 -3 -17 34 और नहीं जाना तो नहीं जाएगा, मेरे को नहीं बता तो सोचे करना भाई आर वाले तरीके से। ये मान ले पॉइंट है, ये कहां से दूरी है 3 से, तो ये दूरी r हो गई, ये कितनी हो गई r+1, किसका डबल करना है, नीचे वाले का क्या इस 3 से दूरी का डबल करना है ना। हाँ। अबे इधर 3 से दूरी r+1 थी, तो 2r तो क्या आ गया 3r+1 तो 3r+1 बराबर 50 आ गया, हाँ तो फिर 49 49/3 आ गया। 49/3 कहां से, इस 3 से घटा के, 3 से घटा के तो 3 से 49/3 घटा दे, 3 से 49/3 घटा दे, कितना आएगा 16 नहीं ऐसे करना -13.33 हाँ -13.33 -13.33 आंसर आ गया। सर में आया। एक लास्ट सवाल है, अगर कर दिया तो मजा ही आ जाएगा मुझे, पक्का करके करना, पेन चला चला के करना, अलग लेफ्ट राइट का अलग आंसर, राइट का अलग आंसर, सारे आंसर सोचना, हो सकता है कि एक से ज्यादा आंसर आ जाए, 2 से ज्यादा आंसर आ जाए, करोड़ों आंसर आ जाए। तुमने देखा कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें कोई आंसर नहीं आ रहा, नो सॉल्यूशन, किसी में करोड़ों आंसर आए थे ना, करोड़ों। अच्छा 2 से 3 के बीच के सारे नंबर जब आ रहे हैं तो 2.5 भी आंसर है, 2.3 भी आंसर है, 2.7 भी आंसर, इनफाइनाइट आंसर आए थे ना उसमें, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी थी। हाँ। और कभी 2 आंसर आ रहे हैं, पता नहीं कितने आंसर आएंगे, किसी को नहीं पता, तो सारे सोचने पड़ेंगे। लास्ट सवाल पक्का, mod x - 3 का ट्वाइस प्लस 3 ऑफ mod x - 4 इज इक्वल टू, अब गंदा भी आंसर आ सकता है, तू मुझे बता देना कि इसके इधर जाएंगे, ऐसे बताएगा तो भी चल जाएगा मेरा काम, ये जोड़ के बता ही देना, इस 50 क्या 3 बना दिया, 4 बना दिया, पहले राइट में कोई पॉइंट चूज कर ले, पहले उसकी दूरी मान ले, देखो एक सेकेंड, x मान लेते हैं, दूरी r मान लेते हैं, अब तो हो जाएगा ये 3r, बहुत ही बढ़िया, 3r प्लस 2r+2 प्लस 2r+2 5r+2 इज इक्वल टू 50, तो r इज इक्वल टू 9.6 9.6। तो आंसर क्या आया, आंसर उधर देखो ना, अपनी कॉपी में देखो, आंसर x कहाँ है 13.6 इज द आंसर। अब वैसे निकालना है, इधर वाला भी देखो, 3 और 4 के बीच यहाँ पे x है ना, 3 2 ठीक, r आएगा तो 2r हो जाएगा, और इधर कितना आएगा 3r+3, 5r+3 is equal to 50, 47/5, 3 से 47/5 इधर, तो क्या हो गया 3 में से, आप करो 3 में से 47/5 9.4, तो 3 minus 9.4 minus 6.4 बड़ी मुश्किलों के बाद शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा रायन को, मुझे उम्मीद करता हूं, और आपको भी आ गया होगा। पढ़ाई मुश्किल काम होती है, पर
दिल लगाना पड़ता है। एक बार इंटरेस्ट आ जाएगा तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। आई होप आपको सही लगा होगा, आपको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। थोड़ा थोड़ा आया कि पूरा आया? पूरा। पक्का? हाँ। चलो बाय रहेगा सभी को, बाय Bye. कर। एंजॉय योर लाइफ, इफ यू फाइंड इट एंजॉयबल, अदरवाइज मेक इट। बाय 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 बाय।